हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको गाइड। अब हम देखते हैं मसल ऑफ द पेक्टोरल रीजन। ये सारे जो मसल है वो शॉर्ट नोट में एग्जाम में आते हैं। जो तो अब पेक्टोरल रीजन है उसके जो सारे मसल है वो हम देखेंगे। तो उसमें पहले हम देखते हैं पेक्टोरालिस मेजर। जो पेक्टोरालिस मेजर है उसका ओरिजिन होगा क्लेविकल के, फिर जो स्टर्नोकोस्टल हेयर है वहां पे, फिर कोस्टल फाइबर पे, और जो एब्डोमिनल फाइबर है उसमें। अब जो क्लेविकुलर हेयर है वहां पे कहाँ पे होगा, तो जो एंटीरियर सरफेस होती है मीडियल टू थर्ड ऑफ द क्लेविकल की वहां पे जो स्टर्नोकोस्टल हेयर है वो होगा, वहां पे होगा एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टर्नम अप टू 6 कोस्टल कार्टिलेज तक। और जो कोस्टल फाइबर मतलब कि 2nd to 6 कोस्टल कार्टिलेज प्लस टर्नल एंड ऑफ द 6 रिब। एंड जो एब्डोमिनल फाइबर है वहां पे एपोनेरिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिकल मसल होता है वहां पे। उसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये जो पेक्टोरालिस मेजर है उसका क्लेविकल पे यहाँ पे जो मीडियल टू थर्ड है वहां पे, फिर यहाँ पे जो ये स्टर्नोकोस्टल हेड है, जो एंटीरियर सरफेस है स्टर्नम की वहां से अप टू 6 रिब तक, और जो कोस्टल फाइबर है मतलब कि 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेज प्लस उसका यहाँ पे जो 6th रिब है उसका जो एंडिंग होगा वहां पे। और जो एब्डोमिनल फाइबर मतलब कि यहाँ पे जो एब्डोमिनल फाइबर हो गई जहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है उसका एपोनेरोसिस होगा वहां पे उसका ओरिजिन होगा। तो क्लेविकल उसका यहाँ पे स्टर्नम पे, और यहाँ पे जो एपोनेरोसिस है एब्डोमिनल फाइबर का वहां पे। और अब हम देखते हैं उसका इंसर्शन। तो उसका इंसर्शन ओनली यहाँ पे जो ह्यूमरस है वहां पे ही होगा, और वो भी होगा लेटरल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे जो बाइसिपिटल ग्रुप होगा लेटरल लिप का वहां पे उसका इंसर्शन होगा। अब हम देखते हैं उसकी नर्व सप्लाई। तो उसको मीडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करेगी और लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करेगी। ये जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है वो C8 से T1 तक, और ये जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो C5, C6 और C1 मिला के ये नर्व फॉर्म होगा। अब हम देखते हैं उसका एक्शन एज अ होल, मतलब जो पूरा मसल है वो क्या करेगा, वो हमारा जो आर्म है उसका एडक्शन प्लस मिडिल रोटेशन करवाएगा। फिर जो क्लेविकल हेड है जहाँ पे उसका ओनली इंसर्शन होता है वो कराएगा फ्लेक्शन ऑफ द आर्म, मतलब कि हम जो फॉरवर्ड राइजिंग करेंगे अपना आर्म का वो ये पेक्टोरलिस मेजर का जो क्लेविकुलर हेड पे इंसर्शन था वो कराएगा। और जो जब हमने ये हैंड है उसको फॉरवर्ड कर दिया तो उसको हम वापस पोजीशन में लाएंगे, मतलब एक्सटेंशन करवाएंगे। जो फ्लेक्सेड आर्म था वो काम करेगा, जो स्टर्नोकोस्टल हेड पे उसका इंसर्शन था वो। अब हम देखते हैं दूसरा मसल्स। ये पेक्टोरल रीजन का दूसरा मसल्स है पेक्टोरालिस माइनर। ये भी शॉर्ट नोट में ही आता है और कभी कभी वाइवा में तो पूछते ही है। तो हम देखते हैं उसका ओरिजिन। उसका ओरिजिन 3rd, 4th एंड 5th रिब पे होगा, और उसके बीच में जो इंटरवेनिंग फेशिया आएगा जो कवर करेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को वो वहां पे भी होगा। और उसका इंसर्शन होगा मीडियल बॉर्डर एंड द अपर सरफेस ऑफ द कैरोकोइड प्रोसेस, मतलब कि स्कैपुला पे। जो तो पेक्टोरालिस माइनर है उसका स्कैपुला पे इंसर्शन होगा, और जो पेक्टोरालिस मेजर था उसका इंसर्शन होगा ह्यूमरस पे। अब हम उसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। उसका इंसर्शन है ओरिजिन। तो ओरिजिन हमने देखा 3rd, 4th एंड 5th, और इसके बीच में जो इंटरवेनिंग फेशिया है वहां पे, और उसका इंसर्शन यहाँ पे जो कैरोकोइड प्रोसेस है वहां पे स्कैपुला पे वहां पे होगा। अब हम देखते हैं उसका नर्व सप्लाई। उसको भी सेम यही मीडियल पेक्टोरल नर्व और लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करेगी। जो ये दोनों मसल है वो पेक्टोरलिस मेजर को भी ही सप्लाई करती थी, ये दोनों। अब हम देखते हैं उसका नर्व सप्लाई। उसको मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करेगी। ये दोनों नर्व है वो ऑल्सो पेक्टोरलिस मेजर को भी सप्लाई करती है, और इसको मतलब कि उसकी दोनों जो ये दोनों मसल है उसकी नर्व सप्लाई सेम है। अब हम देखते हैं उसका एक्शन। पुल स्कैपुला फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब कि उसका इंसर्शन स्कैपुला पे होता है, तो ऑब्वियसली जो स्कैपुला हम फॉरवर्ड और डाउनवर्ड करते हैं वो कराएगा ये पेक्टोरालिस माइनर। और यहाँ पे वहां पे जो पेक्टोरालिस मेजर मसल था उसका इंसर्शन ह्यूमरस पे हो रहा था, तो हमारा जो हैंड है उसका एक्सटेंशन और फ्लेक्शन वो सब वो पेक्टोरालिस मेजर करवाता है। यहाँ पे क्लिनिकल पॉइंट है, अगर ओवर एक्टिविटी हो जाएगी ये मसल्स की तो हमारा जो शोल्डर है उसका राउंडिंग हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो पेक्टोरल रीजन है उसका तीसरा मसल्स। ये भी शॉर्ट नोट में आता है और वाइवा में भी पूछते हैं। वो है सब क्लेवियस मसल्स। उसका ओरिजिन होगा फर्स्ट रिब पे, और फर्स्ट रिब पे कहाँ पे कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है वहां पे, और उसका इंसर्शन होगा मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, वो भी कहाँ पे सब क्लेवियन ग्रुप पे। तो ये जो फर्स्ट रिब है उसका जो यहाँ पे कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है वहां पे उसका ओरिजिन होगा, और उसका इंसर्शन होगा यहाँ पे जो क्लेविकल है उसका मीडियल 2/3 और वो भी 1/3, और वो भी कहाँ पे सब क्लेवियन ग्रुप पे।
तो ये जो है वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइन में कभी कभी पूछते ही है। अब हम देखते हैं उसका नर्व सप्लाई, उसको सेम सेम टू सेम जो मसल है वो भी नर्व सप्लाई, नर्व टू सबक्लेवियस वही सप्लाई करेगी। अब हम देखते हैं इस मसल का एक्शन, ये स्टडीज करता है क्लेविकल को ड्यूरिंग मूवमेंट होती है शोल्डर जॉइंट की, मतलब जब हम शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट करेंगे तो ऑल्सो क्लेविकल भी मूवमेंट होगा, तो जो उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेगा ये मसल्स, और जो प्रोटेक्ट करेगा अंडरलाइन द सबक्लेवियल वेसल्स एंड ब्रेकियल प्लेक्सस। ये जो क्लेविकल है उसके जस्ट पीछे हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस और सबक्लेवियल वेसल्स होगी, तो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा ये सबक्लेवियस मसल्स। अब हम देखते हैं चौथा मसल्स सेरेटस एंटीरियर, ये भी शॉर्ट नोट में आता है, और वाइवा में उसका ये जो है वन लाइन वो तो मेनली पूछते ही, तो मतलब जो सेरेटस एंटीरियर मसल है उसका सेकंड नाम है बॉक्सर मसल्स एंड स्विमर मसल्स। तो कभी पूछेंगे कि बॉक्सर मसल्स कौन सा है, स्विमर मसल्स कौन सा है, तो ये है सेरेटस एंटीरियर। अब हम देखते हैं उसका ओरिजिन, मतलब कि हमारी जो फर्स्ट 8 रेब है वहां पे सेरेटस एंटीरियर मसल्स का ओरिजिन होगा। तो जो 8 डिजिशन होता है फर्स्ट फ्रॉम अपर 8 रिब प्लस उसके बीच में जो इंटरविंग फेशिया आएगा वहां पे उसका ओरिजिन होगा, और उसका इंसर्शन होगा मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, मतलब कि जो स्कैपुला थी उसकी मीडियल बॉर्डर पे, कि अब उसका एक्शन होगा वो स्कैपुला जो के अराउंड ही होगा। अब हम देखते हैं उसकी नर्व सप्लाई, उसको सप्लाई करेगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो C5 से C1 जो सर्वाइकल नर्व है वहां से फॉर्म होगी। तो अब उसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं उसका ओरिजिन एंड इंसर्शन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 8 रेब है वहां पे उसका ओरिजिन होगा, और यहाँ पे जो स्कैपुला है उसकी जो मिडिल बॉर्डर है वहां पे उसका इंसर्शन होगा। अब हम देखते हैं उसकी एक्शन, तो ये प्रोटेक्ट करेगा स्कैपुला के, तो ऑब्वियसली उसका इंसर्जन स्कैपुला पे है तो वो स्कैपुला के रिलेटेड ही उसकी सारी एक्शन होगी। तो फर्स्ट प्रोटेक्शन, फिर कराएगा रोटेशन कराएगा स्कैपुला को कहाँ पे, अपवर्ड पे, फिर हेल्प करेगा इन फोर्स इंस्पिरेशन ड्यूरिंग कफिंग। हम जब फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारा जो ये जो सेरेटस एंटीरियर मसल्स है वो हेल्प करता है। फिर कराएगा स्टेबलाइज करेगा स्कैपुला को ड्यूरिंग वेट कैरिंग, मतलब कि हम जब वेट को कैरिंग करते हैं तब ये जो हमारा स्कैपुला है उसको स्टेबलाइज करेगा ये सेरेटस एंटीरियर मसल। अब यहाँ पे क्लिनिकल है, जब भी हमें पैरालिसिस होगा ट्विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो जाएगा तो हम जो शोल्डर की जो मूवमेंट है हमारी सारी वो लिमिटेड हो जाएगी। तो इससे हम पता लगा सकेंगे कि स्कैपुला के रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू फ्रेंड्स।